नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत गौरवम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक भी करें। आज हम पुनः मृच्छकटिकम ग्रंथ के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने मृच्छकटिकम ग्रंथ के प्रथम अंक के कुल 12 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था। इस कक्षा में हम 13वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व हम थोड़ा सा पहले कहानी को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि जो विदूषक रहता है वह विदूषक कहता है कि जब चारुदत्त बताता है कि जो दरिद्रता होती है उसे स्वीकार करने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूँ। क्योंकि विदूषक प्रश्न करता है कि चारुदत्त से कहता है कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या आपको रोचता है, क्या बहुत अच्छा लगता है। तो जो चारुदत्त होता है वह कहता है मुझे मृत्यु को स्वीकार कर लेना अच्छा लगता है, लेकिन दरिद्रता को स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मृत्यु जो है वह जीवन में एक ही बार आती है और वह कुछ क्षण के लिए केवल कष्ट देती है, लेकिन दरिद्रता जो होती है वो जीवन पर्यंत रह जाती है और वह प्रति क्षण कष्ट देती रहती है। तो फिर विदूषक यहाँ पर कहता है कि भो वयस्य एते खलु दास्याः पुत्रा अर्थ कल्यवार्ताः। कहता है कि हे मित्र, यह दासी पुत्र जो हैं यह कलेवा जैसे प्रतिदिन स्वल्पा आहार लिया जाता है उसी के समान तुच्छ धन वरटा भीता इव गोपालदार का अरण्ये यस्मिन यस्मिन खाद्यन्ते तस्मिन तस्मिन गच्छति। यानी कि यह जो वरटा भीता कौन, तो एक कीड़ा होता है जो पीले रंग का होता है जिसे हम लोग बर्रा या और भी कई सारे नाम से जानते हैं। तो इसी को वर्टा भीता कहा गया है। तो वर्टा भीता जब गोपालक के बालकों को दौड़ाता है काटने के लिए तो वो वहां वहां भागते हैं जहां जहां वह उन्हें ना काट सकें। तो इसी के बाद आज यहाँ से हमें अध्ययन करना था। तो अब चारुदत्त कहते हैं वयस्य अर्थात हे मित्र। अब इसके बाद यह श्लोक कहते हैं। यह श्लोक जो है यह वसंत तिलका छंद में है, इसका हम उच्चारण करते हैं। सत्यं न मे विभवना सकृतास्ति चिंता भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य यत्सौहृदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति। इसका अन्वय है कि विभव नाशकृता चिंता में न अस्ति इति सत्यम ही धनानि भाग्यक्रमेण भवन्ति यान्ति च तु जनाः नष्टधनाश्रयस्य सौहृदाद् अपि यत् शिथिलीभवन्ति एतत् तो माम दहति। कहते हैं कि विभव नाश कृता अर्थात धन के विनाश से उत्पन्न चिंता अर्थात मानसिक क्लेश, मानसिक कष्ट में अर्थात मुझे यानी चारुदत्त को न अस्ति अर्थात नहीं हो रहा है। यानी धन का जो विनाश हुआ, धन की जो समाप्ति हो गई, उससे मुझे कोई मानसिक कष्ट नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं सत्यम ही धनानि। सत्यम अर्थात सच समझो ही अर्थात क्योंकि धनानि अर्थात धन संपत्ति भाग्यक्रमेण भवन्ति यानी भाग्यक्रमेण यानी भाग्य चक्र के अनुसार भवन्ति अर्थात होते हैं। तु जनाः तु अर्थात किंतु जनाः अर्थात लोग नष्ट धनाश्रयस्य अर्थात धन के आश्रय से हीन यानी निर्धन मुझ चारुदत्त की सौहृदाद अपि अर्थात मित्रता से भी यत अर्थात जो शिथिली भवंती अर्थात ढीले पड़ने लगते हैं अथवा कहिए विमुख होने लगते हैं एतत
अर्थात वह माम अर्थात मुझ चारुदत्त को दहति अर्थात संतप्त कर रहा है अथवा जला रहा है। इसका हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि विभव नाश कृता अर्थात धन के विनाश से उत्पन्न चिंता अर्थात मानसिक क्लेश में अर्थात मुझे मुझ चारुदत्त को न अर्थात नहीं अस्ति अर्थात है इति अर्थात यह सत्यम यानी सच समझो ही अर्थात क्योंकि धनानि अर्थात धन संपत्ति भाग्य क्रमेण यानी भाग्य चक्र के अनुसार भवंती अर्थात प्राप्त होते हैं। च अर्थात और यान्ति अर्थात चले जाते हैं समाप्त हो जाते हैं। तु अर्थात किंतु जनाः अर्थात लोग नष्ट धनाश्रयस्य अर्थात धन के आश्रय से हीन निर्धन मुझ चारुदत्त की क्या करते हैं सौहृदात अर्थात मित्रता से अपि अर्थात भी यत अर्थात जो शिथिली भवंती यानी ढीले पड़ने लगते हैं विमुख होने लगते हैं एतत् अर्थात वह माम अर्थात मुझ चारुदत्त को दहति अर्थात संतप्त कर रहा है जला रहा है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। सत्यम न मे विभवना सकृतास्ति चिंता भाग्य क्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य यत्सौहृदादपि जनाः शिथिली भवन्ति। अर्थात चारुदत्त कहते हैं कि हे मित्र धन के विनाश से होने वाली चिंता मुझे नहीं है। यह सच है क्योंकि धन तो भाग्य क्रम से प्राप्त होता है और चला जाता है समाप्त हो जाता है, किंतु लोग धन और आश्रय से हीन अथवा धन रूपी आश्रय से हीन निर्धन मुझ चारुदत्त की मित्रता से भी जो मुख मोड़ने लगते हैं वह मुझ चारुदत्त को संताप दे रहा है कष्ट दे रहा है। देखिए यहाँ पर जो है चारुदत्त के कहने का तात्पर्य है कि वैसे तो चारुदत्त अपने को बहुत धैर्यशाली और बुद्धिमान पुरुष स्वीकार करता है मानता है और है भी वास्तव में है। तो कहता है कि धन और वैभव के नष्ट होने पर मुझे कोई चिंता नहीं है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि वह एक क्या है ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहने से तात्पर्य है कि बहुत बुद्धिमान है बहुत ज्ञानी है बहुत सारी चीजों को जानने वाला सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, तभी वह क्या कर रहा है कह रहा है धन के विनाश से मुझे कोई चिंता नहीं है। तो चारुदत्त क्या है भाग्यवादी भाग्य के अनुरूप चलने वाला यानी वह यह स्वीकार करता है कि जीवन में भाग्य भी कुछ है तो उसका भाग्य पर विश्वास है। वह समझता है कि भाग्य के क्रम से ही धन आता है और चला जाता है। तो जब भाग्य अनुकूल होता है तो धन आता है और जब भाग्य प्रतिकूल हो जाता है तो धन चला जाता है। तो इससे ध्वनित होता है कि चारुदत्त धन प्राप्ति का साधन परिश्रम और व्यवसाय को नहीं मानता है। वह ऐसा लगता है कि वह निर्धनता से दुखी होने पर भी धन प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह भाग्य के भरोसे बैठा है और प्रतीत होता है कि वह व्यापार भी नहीं कर रहा है क्योंकि व्यापार करने के लिए तो धन चाहिए और धन उसके पास है नहीं। तो चारुदत्त को धन नष्ट होने की चिंता नहीं, उसे चिंता किस बात की है? चिंता उसे यह है कि जो उसके मित्र हैं जो उसके स्वजन हैं जो उसके सहयोगी हैं वह धन ना रहने पर उसका साथ नहीं दे रहे हैं। केवल उसके पास धन नहीं है इसलिए उसके मित्र क्या कर रहे हैं उसका ही साथ छोड़ दे रहे हैं, कभी पर उसके घर पर अतिथि बन करके नहीं आते हैं, उससे मुख मोड़ लेते हैं, उसको रास्ते में कहीं देखते हैं तो बात नहीं करते हैं। उसे इस बात की चिंता खाई जा रही, उसे इस बात का संताप है, इस बात का कष्ट है। उसे धन की कोई लालसा ही नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं। वह जानता है वह भाग्य के अधीन है। वह कहता है जिस दिन भाग्य मेरा अच्छा होगा उस दिन धन मुझे फिर मिल जाएगा।
इसके टिप्पणी में हम बताएंगे। अब देखिए, इसमें हम कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि जो कुछ आप टिप्पणियाँ बता देते हैं ऐसे ही, उनको कहीं पर अगर आप लिख देते तो बताने से ज़्यादा अच्छा रहता। तो हमने सोचा कि ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द रहते हैं तो उनकी टिप्पणियों को हमने यहाँ पर संकलित कर दिया है। तो इसमें देखिए, जैसे शिथिली भवंती है, तो यह शिथिल में च्वी और भू धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन में शिथिली भवंती शब्द बना है। फिर है सौहृदाद, तो यह सुहृद में अण प्रत्यय करने पर पंचमी एक वचन में सौहृदाद शब्द बना है। अब इसमें अगर हम समास देखें तो सौहृदाद में शोभनम हृदयम यस्य सह, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विभव नाश कृता, इसमें विभव नाशेन कृता, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। नष्ट धनाश्रयस्य, तो नष्टः धनाश्रयः यस्य तादृशस्य, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। और अगर संधि की बात करें तो इसमें देखिए सौहृदादपि, तो सौहृदात और अपि करते हैं तो इसमें व्यंजन संधि हो जाती है। और इसमें काव्यलिंग और रूपक अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। अगर गुण और रीत की बात करें तो गुण है इसमें प्रसाद गुण और रीति है इसकी वैदर्भी। तो आज से हम इसकी टिप्पणियों को इस प्रकार से अध्ययन करेंगे और हमें भी यह अच्छा विचार लगा कि हाँ, वास्तव में अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो आप सबको भी सुविधा होगी, क्योंकि बताने में हम भी जल्दी से बता देते हैं और आप भी बस उसको श्रवण मात्र कर लेते हैं। चलिए, अगला श्लोक है। अब इसमें भी जो है चारुदत्त ही कहता है, चारुदत्त कहता है अपच, यहाँ पर हमने वह लिखना हम भूल गए अपच, तो समझ लीजिएगा अपच यानी उसी बात को आगे वह चारुदत्त कहता है। अब यह जो है यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है, इसका भी हम उच्चारण करते हैं। दारिद्र्यद्याधियमेति परिगतः प्रभ्रश्यते तेजसो निस्तेजा परिभूयते परिभवान् निर्वेदमापद्यते निर्वीणः शुचमेति शोकपीहितो बुद्ध्या परित्यज्यते निर्बुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्। इसका अन्वय है नरः दारिद्र्यात् ह्रियम् एति ह्रिपरिगतः तेजसः प्रभ्रश्यते निस्तेजाः परिभूयते परिभवात् निर्वेदम् आपद्यते निर्विणः शुचम् एति शोकपीहितः बुद्ध्या परित्यज्यते निर्बुद्धि क्षयम् एति अहो निर्धनता सर्वापदाम आस्पदम। कहते हैं नरः अर्थात मनुष्य दारिद्र्यात् अर्थात दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण, ह्रियम अर्थात लज्जा को, एति अर्थात प्राप्त करता है, हरि परिगतः अर्थात लज्जित व्यक्ति, तेजसः अर्थात तेज से, प्रभ्रश्यते अर्थात भ्रष्ट हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, निस्तेजाः तेजहीन, परिभूयते अर्थात अपमानित होता है, परिभवात अर्थात अपमान के कारण, निर्वेदम अर्थात ग्लानि को, आपद्यते अर्थात प्राप्त करता है, निर्विणः अर्थात ग्लानि युक्त, शुचम अर्थात शोक को, एति अर्थात प्राप्त करता है, शोक पीहितः अर्थात शोक से व्याकुल व्यक्ति, बुद्ध्या बुद्ध्या अर्थात विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, परित्यज्यते अर्थात छोड़ दिया जाता है, निर्बुद्धि अर्थात बुद्धिहीन, क्षयम अर्थात विनाश को, एति अर्थात प्राप्त करता है, अहो अर्थात आश्चर्य है, आश्चर्य की बात है,
निधनता अर्थात दरिद्रता, गरीबी, सर्वापदाम आस्पदम, सर्वापदाम अर्थात समस्त आपत्तियों का, आस्पदम अर्थात स्थान है। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं नरह अर्थात मनुष्य, दारिद्र्यात अर्थात दरिद्रता के कारण, ह्रियम अर्थात लज्जा को, एति अर्थात प्राप्त करता है, ह्रि परिगतः अर्थात लज्जित व्यक्ति, तेजसः अर्थात तेज से, प्रभ्रश्यते अर्थात भ्रष्ट हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, निस्तेजाह अर्थात तेजहीन जो होता है वह क्या होता है, परिभूयते अर्थात अपमानित होता है, परिभवात अर्थात अपमान के कारण, निर्वेदम अर्थात ग्लानि को, आपद्यते अर्थात प्राप्त करता है, निर्विणः अर्थात ग्लानि युक्त, शुचम अर्थात शोक को, एति अर्थात प्राप्त करता है, शोक पीहितः अर्थात शोक से व्याकुल व्यक्ति, बुद्धया अर्थात विवेक के द्वारा, परित्यज्यते अर्थात छोड़ दिया जाता है, निर्बुद्धि अर्थात बुद्धिहीन, क्षयम अर्थात विनाश को, एति अर्थात प्राप्त करता है, अहो अर्थात आश्चर्य की बात है, निधनता अर्थात दरिद्रता, सर्वापदाम अर्थात समस्त आपत्तियों का, आस्पदम अर्थात स्थान है। पुनः एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। दारिद्र्याधियमेति ह्रि परिगतः, प्रभ्रश्यते तेजसो, निस्तेजाः परिभूयते परिभवान्, निर्वेदमापद्यते, निर्विण्णः शुचमेति शोकपीहितो, बुद्ध्या परित्यज्यते, निर्बुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता, सर्वापदामास्पदम्। अर्थात चारुदत्त कहता है कि दरिद्रता के कारण व्यक्ति लज्जा को प्राप्त करता है अर्थात सर्वत्र लज्जित होता है, लज्जित व्यक्ति तेज से भ्रष्ट हो जाता है अर्थात निस्तेज हो जाता है, तेजहीन व्यक्ति अपमानित होता है और अपमान से ग्लानि प्राप्त करता है, और ग्लानि युक्त व्यक्ति शोक को प्राप्त करता है, और शोकाकुल व्यक्ति को बुद्धि विवेक के द्वारा त्याग दिया जाता है, यानी बुद्धिहीन अविवेकी विनाश को प्राप्त करता है। देखिए इस श्लोक में जो है, चारुदत्त जब धन से बहुत हीन हो जाता है, उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है, तो वह बहुत दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? धन के हीन होने पर दुखी होता है, और वह अपने मित्र विदूषक से निर्धनता और दरिद्रता से होने वाली, यानी इन सब के द्वारा होने वाली जो विपत्तियां आती हैं, उस विपत्ति का वर्णन करते हुए कहता है कि मनुष्य दरिद्र हो जाने पर लज्जित सा रहता है, हमेशा वह अपने आप में ही लज्जित रहता है, लज्जा का पात्र हमेशा अपने को मानता है। अन्य मनुष्यों के विषय में यह बात हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण के लिए दरिद्र होना यह लज्जा का विषय नहीं है। चारुदत्त तो नाम मात्र का ब्राह्मण है, क्योंकि वह तो व्यापारी बन चुका है। तो यह बात निश्चित है कि जो व्यक्ति लज्जित रहेगा वह तेजहीन हो जाएगा, यानी उसके भीतर तेज नहीं रहेगा, और तेजहीन व्यक्ति का तिरस्कार होना स्वाभाविक है। तो उदास और सुस्त कह लीजिए व्यक्ति का कोई भी आदर नहीं करता। जो व्यक्ति बहुत उदास रहता हो, बहुत हमेशा शांत रहता हो, उसका कोई आदर नहीं करता है। यहाँ पर शांत कहने से ऐसा अर्थ ना लीजिएगा कि जो शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनके लिए कहा गया, जो उदास रहता हो, जो प्रसन्न नहीं रहता हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो बहुत उदास रहता है वह
उसका कहीं आदर नहीं किया जाता, वह आदर का पात्र ही नहीं होता। आदर का पात्र कौन होता है? जो हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा जिसका मन जो है हर एक व्यक्ति को प्रसन्न करने में तत्पर रहे, उससे लोग प्रसन्न होते हैं, उसका लोग आदर करते हैं। तो वह क्या है, चारुदत्त जो है अपने से ही उसे घृणा होने लगती है। तो वह कहता है ग्लानि करने वाले, अपने आप को तुच्छ समझने वाला जो मनुष्य होता है वह शोक संतप्त रहने लगता है, वह प्रसन्न नहीं रह पाता। और प्रसन्न वही रह सकता है जो अपने आप को महत्वपूर्ण समझता हो। जो शोकाकुल रहने वालों का विवेकहीन होना स्वाभाविक है, जिसमें विवेक नहीं होता वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से चारुदत्त ने सभी का अनुभव नहीं किया, क्योंकि अभी वह नष्ट नहीं हुआ। यानी चारुदत्त जो है वह कहना चाहता है कि अभी तो मैं इन सब में केवल पहले स्तर पर पहुंचा हूं, केवल दरिद्रता को अभी मैंने प्राप्त किया है। दरिद्रता के कारण लज्जा आती है, लज्जा के कारण तेज भ्रष्ट हो जाता है, और तेज से जब तेज से हीन हो जाता है व्यक्ति तो वह अपमानित होता है, अपमान से उसे ग्लानि होती है, ग्लान से शोक होता है, और शोक से बुद्धि विवेक के द्वारा त्याग कर दिया जाता है। और जब बुद्धि और विवेक नहीं होगा तो व्यक्ति का विनाश जो है वह निश्चित है। और भी इसमें आगे थोड़ा सा है अर्थ, केवल इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि अहो, यानी बहुत दुख की बात है कि निर्धनता जो है समस्त आपत्तियों का निवास स्थल है, यानी सभी विपत्तियों का मूल कारण जो है वह निर्धनता ही है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें अब देखिए दारिद्र्यात शब्द है, तो यह दरिद्र में घई प्रत्यय करने पर पंचमी एक वचन में दारिद्र्यात शब्द संपन्न हुआ है। निर्विणः शब्द है तो सर्ग पूर्वक विद धातु में अक्त प्रत्यय किया गया है। समास देखें तो हरि परिगतः, हरि परिगतः में ह्रिया परिगतः, इसमें तत्पुरुष समास होगा। शोक पिहितः, शोकेन पिहितः, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। फिर अब संधि भी इसमें देख लेते हैं तो निस्तेजाह, इसमें निह तेजाह जब करेंगे तो विसर्ग संधि हो जाएगा। परिभवा निर्वेदम, परिभवा और निर्वेदम करते हैं तो व्यंजन संधि हो जाती है। क्षय मेत्य हो, क्षय मेति में अहो करते हैं तो यण संधि होता। और इसमें कारणमाला अलंकार शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब आगे विदूषक कहता है कि भो वयस्य, अर्थात हे मित्र, तमेव अर्थ कल्यवर्तम स्मृत्वा अलम संतापितेन। विदूषक कहता है कि हे मित्र, उसी धन रूपी कलेवा यानी क्षण भंगुर पदार्थ का स्मरण करके चिंता करना व्यर्थ है। तो फिर चारुदत्त कहता है कि वयस्य, हे मित्र, दारिद्र्यम ही पुरुषस्य, दारिद्र्यम ही पुरुषस्य, अर्थात क्या कहता है कि दरिद्रता ही पुरुष की क्या है, अब आगे बताता है इस श्लोक में। अब चारुदत्त कहता है, इसका भी हम उच्चारण करते हैं। यह जो श्लोक है यह शिखरणी छंद में है। निवासिन्तायाः परपरिभवो वैरम परम, जुगुप्सा मित्राणाम् स्वजन जन विद्वेषकरणम्, वनं गन्तुं बुद्धिर्भवति च कलत्रात् परिभवो, हृदयस्थः शोकाग्निर् न च दहति संतापयति च। इसका अन्वय है, यहाँ पर देखिए अन्वय करते समय यहाँ पर टीकाकार ने कहा कि दारिद्र्यम ही इति पूर्वोक्त गद्य भागे नान्वयः, अर्थात यहीं पर जो है कहते हैं कि यह जो अभी इसमें गद्य भाग कहा गया कि दारिद्र्यम ही पुरुषस्य, दारिद्र्यम ही पुरुषस्य, अर्थात दरिद्रता ही पुरुष की,
तो कहते हैं कि यहाँ से इसका हम अन्वय करना चाहते हैं, इसको मिला करके श्लोक का अर्थ करना चाहिए। पूर्वोक्त गद्य भागेन अन्वय, यानी अन्वय हमें यहाँ से करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं चिंतायाः निवासः पर परिभवः अपरम वैरम मित्राणाम जुगुप्सा स्वजन जन विद्वेष करणम कलत्रात् परिभवः भवति अतः वनं गन्तुं बुद्धिः च भवति हृदिस्थः शोकाग्निः न दहति संतापयति च। कहते हैं चिंतायाः अर्थात चिंता का निवासः अर्थात निवास स्थान, रहने का घर, पर परिभवः, पर परिभवः अर्थात दूसरों के द्वारा किया जाने वाला अनादर अथवा महान अपमान है। अपरम वैरम, अपरम वैरम अपर अर्थात दूसरी या विलक्षण, वैरम अर्थात शत्रुता है, मित्राणाम अर्थात मित्रों की, जुगुप्सा अर्थात घृणा है, स्वजन जन विद्वेष करणम, स्वजन जन विद्वेष करणम अर्थात अपने बंधुओं तथा अन्य लोगों के साथ होने वाला विद्वेष का कारण है। कलत्रात, कलत्रात अर्थात स्त्री से होने वाला, परिभवः अर्थात तिरस्कार है, अतः अर्थात इसलिए, वनम अर्थात वन को, गंतुम अर्थात जाने के लिए, बुद्धि च अर्थात ज्ञान विचार होता है, भवति अर्थात होता है, हृदिस्थः अर्थात हृदय में रहने वाली, शोकाग्नि अर्थात शोक रूपी आग, न अर्थात नहीं, दहति अर्थात जलाती है, च अर्थात किंतु, संतापयति अर्थात संताप देती रहती है, धीरे धीरे तपा तपा कर प्राण लेती है। इसका हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं चिंतायाः अर्थात चिंता का, निवासः अर्थात रहने का घर है, पर परिभवः अर्थात दूसरों के द्वारा किया जाने वाला अनादर अथवा महान अपमान है, अपरम अर्थात दूसरी, विलक्षण, वैरम अर्थात शत्रुता है, मित्राणाम अर्थात मित्रों की, जुगुप्सा अर्थात घृणा है, स्वजन जन विद्वेष करणम अर्थात अपने बंधुओं तथा अन्य लोगों के साथ होने वाला विद्वेष का कारण है, च अर्थात और, कलत्रात अर्थात स्त्री से होने वाला, परिभव अर्थात तिरस्कार है, अतः अर्थात इसलिए, वनम अर्थात वन को, गंतुम अर्थात जाने के लिए, बुद्धि अर्थात ज्ञान विचार होता है, हृदयस्थ अर्थात हृदय में रहने वाली, शोकाग्नि अर्थात शोक रूपी अग्नि आग, न अर्थात नहीं, दहती अर्थात जलाती है, च अर्थात किंतु, संतापयति अर्थात संताप देती रहती है, प्रति क्षण जलाती रहती है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। निवासश्चिन्तायाः परपरिभवो वैरमपरम् जुगुप्सा मित्राणां स्वजन जन विद्वेषकरणम् वनं गन्तुं बुद्धिर्भवति च कलत्रात् परिभवो हृदयस्थः शोकाग्निर्न च दहति संतापयति च। अर्थात चारुदत्त कहते हैं कि दरिद्रता पुरुष की यानी निर्धनता पुरुषों की चिंता का निवास स्थान है, घर है। दूसरों के द्वारा किया जाने वाला अनादर अथवा महान अपमान है। दूसरी विलक्षण शत्रुता है, मित्रों की घृणा की जनक है, अपने बंधु बांधवों तथा अन्य लोगों के
विद्वेष का कारण है, पत्नी से होने वाला तिरस्कार है, अतः वन जाने की इच्छा होती है। हृदय में स्थित शोक रूपी आग पूरी तरह जला नहीं डालती है, अपितु तपाती रहती है, अर्थात धीरे धीरे तपा तपा करके प्राण का हरण करती है। देखिए यहाँ पर जो है चारुदत्त निर्धनता की निंदा अपने मित्र विदूषक को सुना रहा है, और चारुदत्त कहता है कि विदूषक रखना तो राजाओं का काम है। विदूषक अभी भी चारुदत्त से जुड़ा हुआ है, तो वह किस आधार पर कह रहा है कि निर्धन व्यक्ति के मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विदूषक जो है वह राजा के निर्धन होने पर भी तो उसके साथ में है, भले वह अकेले है, क्योंकि भाई अब सभी मित्र तो नहीं है उसके साथ में, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि सबके जीवन में कोई एक मित्र तो ऐसा जरूर होता है जो उसके उस समय में साथ देता है जिस समय में उसका कोई नहीं उसके साथ होता है। तो वही कहता है कि कम से कम एक मित्र तो चारुदत्त का साथ दे रहा है। तो इस प्रकार से विदूषक भी सच्चा मित्र नहीं, चारुदत्त के कहने का तात्पर्य है। तो सच्चा मित्र ब्राह्मण भी सिद्ध होता है, उसकी दृष्टि में धन का नहीं मित्रता और सज्जनता का महत्व है। तो यहाँ पर निर्धनता एवं उसके कारण होने वाली जो दुर्गति है, उस दुर्गति ने चारुदत्त के मन में शोक रूपी अग्नि जला दी है, क्योंकि निर्धनता के कारण चारुदत्त जो है वह शोक संतप्त रहने लगा। शोक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य को जला करके एक बार में ही राख नहीं करती है, बल्कि धीरे 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 करके मनुष्य को जलाती रहती है। इसीलिए कहीं पर हिंदी में इस प्रकार से आता है कि चिंता चिता से बढ़ करके है। इस प्रकार से कोई एक पंक्ति बहुत सुंदर आती है कि व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता किसके समान होती है? चिंता जो होती है वह चिता के समान जो है जलाती है। यदि किसी व्यक्ति को चिंता हो जाए तो चिता तो एक बार में ही जल करके समाप्त हो जाती है, लेकिन चिंता जो होती है वो धीरे 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 एकदम जलाती रहती है, व्यक्ति को कष्ट देती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वह चारुदत्त कहता है कि धन के कारण जो हानि हुई और उससे जो पूरे हृदय में जो शोक रूपी आग जला नहीं डालती, यानी तुरंत नहीं जला करके समाप्त करती, धीरे 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 तपा करके मेरे प्राणों का हरण करती है। अब इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें देखिए जुगुप्सा शब्द है। यह जुगुप्सा शब्द जो है इसके लिए इसमें अगर इस शब्द को देखा जाए तो इसमें कहते हैं कि जुगुप्सा का अर्थ तो होता है निंदा, परंतु इसका प्रयोग यहाँ घृणा अर्थ में अधिक हुआ है, क्योंकि इसमें गुप धातु से गुपेर निंदायाम वार्तिक के अनुसार गुप में तिज किदभ्य सन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें पाणिनि का जो सूत्र है तीसरे अध्याय के पहले पाद का 5वां सूत्र जब आप देखेंगे तो उसमें यह इस वार्तिक के अनुसार गुप तिज किदभ्य सन प्रत्यय करके सन प्रत्यय और द्वित्वादि कार्य होने पर जुगुप्स होता है, और इस स्थिति में आ प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में टाप आ होता है तो जुगुप्सा शब्द बनता है। गंतुम शब्द जो है गम धातु में तुमुन प्रत्यय किया गया है। समास इसमें देखें तो पर परिभवः परेशान परिभव इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। स्वजन जन विद्वेष करणम इसमें स्वजनानाम जनानाम च विद्वेषस्य करणम इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। संधि देखते हैं निःश्वास चिंतायाः निःश्वासः चिंतायाः इसमें विसर्ग संधि है। बुद्धिर्भवति तो बुद्धि में भवत करते हैं तो विसर्ग संधि हो जाता है यहाँ पर। और अलंकार की बात करें तो इसमें उल्लेख रूपक और विशेषोक्ति अलंकार है। गुण और रीति इसमें गुण है प्रसाद गुण, रीति इसकी है वैदर्भी, और इसमें शिखरणी छंद का प्रयोग है। अब आगे भी जो है वह चारुदत्त कहता है कि तद्वयस्य अर्थात इसलिए मित्र कृतो मया गृह देवताभ्यो बलि, इसलिए मैं गृह देवताओं के लिए बलि दे चुका हूं, पूजन आदि में अन्न आदि दान दे चुका हूं। गच्छ त्वमपि चतुष्पथे मातृभ्यो बलिम उपहारे, जाओ तुम भी चौराहे पर मातृदेवियों के लिए बलि अर्पित कर दो। तो विदूषक कहता है कि न गमिष्यामि अर्थात नहीं जाऊंगा। देखिए यह विदूषक जो है इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग करता है, यह याद रखिएगा।
यहाँ पर हमने पूरे प्राकृत के शब्द नहीं लिखे हैं। फिर चारुदत्त कहता किमर्थम, किस लिए नहीं जाओगे? तो फिर विदूषक कहता है कि यत एवं पूज्यमाना अपि देवता न ते प्रसीदन्ति। कहता है कि क्योंकि इस प्रकार से पूजित हुए भी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। तत्को गुणो देवेषु अर्चितेषु, तब इसलिए देवताओं के पूजन से क्या लाभ है, यानी इन देवताओं की पूजा का क्या फल है जब देवता फिर भी नहीं प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वह कह रहा ना कि यत एव पूज्यमाना अपि देवता नाते प्रसीदन्ति, क्योंकि जब आपके इतना करने पर आप बलि दे चुके, अन्न दान इत्यादि कर चुके, तो जब इतना इस प्रकार से पूजित होते हुए भी देवता आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं, तो देवता के पूजन से क्या लाभ है? तो चारुदत्त कहता है कि वयस्य मामैव, वयस्य अर्थात नहीं मित्र, मामैव अर्थात नहीं नहीं ऐसा मत कहो मित्र, गृहस्थस्य नित्यो अयम विधि, अर्थात गृहस्थ व्यक्ति के लिए देव पूजन नित्य विधि कर्तव्य है, यानी नित्य करना चाहिए। देखिए जो नित्यो अहम विधि यह है, विधि इसमें 3 प्रकार की बताई जाती है, नित्य कर्म, काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। तो जिसके न करने पर प्रत्यवाय होता है, करने पर फल हो अथवा नहीं, वह नित्य विधि है। जैसे संध्या वंदन हम ऐसी जो प्रक्रिया करते हैं वह नित्य कर्म कही जाती है। जब किसी कामना को लेकर के कोई विधि की जाती है, जैसे काम्य कर्म, हम जिसे काम्य कर्म कहते हैं, जिसमें पुत्रेष्ठ यज्ञ जैसे राजा दशरथ ने किया था, तो वह क्या है, काम्य कर्म में है। और नैमित्तिक कर्म निमित्ति विशेष के कारण होने वाली, जैसे जब कभी सूर्य ग्रहण इत्यादि लगता है तो हम स्नान इत्यादि करते हैं, सूर्य ग्रहण में अलग से हम पूजा इत्यादि करते हैं, तो वह नैमित्तिक में आता है। तो 3 प्रकार की विधियां इसमें बताई गई हैं, जिसमें नित्य कर्म हमें प्रतिदिन करना चाहिए। वह तुरंत फल तो नहीं मिलता है उसका, लेकिन एक समय के बाद उसका फल नियमित मिलने भी लगता है, ऐसा भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 विधियां हैं। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में हम इसके आगे से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।